एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। तो ये मेरा व्लॉग था संडे का। हम लोग जा रहे थे नगर कीर्तन में मामा की शॉप। आज मेरे मामा की जो शॉप है, जो लोग लखनऊ से उनको पता होगा, अमीनाबाद। तो अमीनाबाद में मेरे मामा की शॉप है, केटी ज्वेलर्स एंड जेम्स के नाम से। तो आज वहाँ पे नगर कीर्तन था। जैसे कि सबको पता है कि गुरु नानक देव जी का बर्थडे आ रहा है, तो इसीलिए हम वहाँ जा रहे थे। वेट करें कि मामा आए और मैं एक कपड़े को लेके जाए। किसको देख रहे हो कितना वीआईपी है वो। जहाँ जाता है वहाँ साथ जाता है, समझे तुम। नगर कीर्तन में एंजॉय करने आया बाबा जी के साथ में। उदय का मूड खराब हो रहा है, उदय की गाड़ी में बैठा हुआ है। तभी कह रहा हूँ उसको उतार दो, स्मेल आ जाएगी मम्मी गाड़ी की में। गोदी में बैठा हुआ है। स्मेल आ जाएगी गाड़ी में। नहीं आएगी, साफ सुथरा है वो, बड़ा। नहाता है। तुम्हें वैसे ही उससे दिक्कत होती है, साली है तो वही छोटी वो बस। और ट्रैफिक इतना था ना कि हमें वहाँ से मतलब काफ़ी दूर से हमें पैदल चल के आना पड़ा। तो मम्मी की तो हालत ख़राब हो गई थी पैदल चलने में। और आते सार हमें मामा ने काम पे लगा दिया था कि ये फूल तोड़ो, फूल नहीं टूटे अभी तक। बाकी सारी तैयारियाँ उन्होंने कर ली थी, क्योंकि ना बाबा जी की पालकी पे और पंच प्यारों पे मामा जो है फूलों की बरखा करते हैं। तो उसके लिए मैं और मासी मेरी फूल तोड़ने लग गए थे। और जैसे ही उदय एंटर किया शॉप पे, मामा ने उदय की मन की बात छीन ली, क्योंकि उदय बोल के आया था कि मैं मामा से कहूँगा मुझे समोसे खिलाएं। और यहाँ उदय अभी आया भी नहीं था और मामा ने वैसे ही बोल दिया बीच वाले मामा को कि जाके उदय के लिए समोसे और चाय लेके आओ, क्योंकि वहाँ के समोसे उदय को बहुत पसंद है। इतने में फिर मेरी दीदी का भी कॉल आ गया था, तो उनसे बात करने लग गए थे। तुम यहाँ बोल के ही आए थे ना, खाना नहीं खाना। फिर यहाँ पे ना एक छोटा सा बच्चा था, वो अपनी हेलोवीन की ड्रेस लेने आया था। तो वो आ गया था स्वीटी से मिलने, और इतना खुश था ना, अपनी मदर को बार बार स्वीटी दिखा रहा था। और स्वीटी भी उसके साथ खूब खेल रही थी। फिर फटाफट से हमने फूलों की बरखा की तैयारी करी। बहुत कम बजे इतने बजे बनवाए थे उनके लिए बचे ही नहीं। और अभी हमारे फूल टूटे भी नहीं थे कि इतने में नगर कीर्तन जो है वो शॉप के पास आ गया था। हर साल ये निकलता है, नाके गुरुद्वारे से निकल के, मतलब पूरा ऐसे होके अमीनाबाद से होके रिटर्न नाके गुरुद्वारे में जाता है। और ये मामा की शॉप पे हर साल हम बैनर वगैरह लगाते हैं। और ये वाला जो रिचुअल्स है ना, मेरे मामा बहुत टाइम से, मतलब मेरे नाना जी के पहले से जो नगर कीर्तन निकलता था तब से ये रिचुअल आ रहा है। पहले नाना जी करते थे, नाना जी के बाद अब मामा ने ये किया। और हमेशा हर साल, मतलब चाहे ये अमीनाबाद वाला नगर कीर्तन हो या जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से भी निकलता है वो वाला नगर कीर्तन हो, हर साल कोई साल ऐसा नहीं गया कि मामा ने ये ना किया। और जैसे जब मामा यहाँ नहीं होते तो बीच वाले जो मामा हैं वो करते हैं। तो मतलब हर बार हमारे यहाँ से ये मतलब प्रसाद और ये सब जाता है। तो यहाँ पे जो है मामा, आप देख रहे होंगे मामा के हाथ में, ये सबसे बड़े वाले मेरे मामा हैं, इनके हाथ में ये माला थी जो पंच प्यारों को पहनाएंगे। और मेरे हाथ में प्रसाद की थाली थी। तो यहाँ से सारी संगत जा रही थी, मामा उस पर फूलों की बरखा कर रहे थे।
से ना जब बाबा जी की पालकी और पंच प्यारे आ रहे होते हैं तो उससे पहले की झाड़ू की सेवा होती है। मैं भी हर साल करती हूँ, बट इस साल मैं नहीं कर पाऊँगी और ना मैं कर पाई इस वाले में तो नहीं करती। जो मेरे घर से निकलता है, मतलब मामा के घर से जो निकलता है सुबह 5 बजे, उसमें मैं करती थी हर साल, बट अभी नहीं कर पाऊँगी मैं किसी रीज़न की वजह से। और मेरा इतना मन कर रहा था ना, बट नहीं कर सकते थे। फिर यहाँ पे झाड़ू की सेवा हो रही थी, फिर मामा ने जो है पंच प्यारों के लिए माला वगैरह जो लेके आए माइक्रो प्रसाद ले लेना। फिर यहाँ से सारा प्रसाद वगैरह लेने के बाद हमें 7 बज गए थे, पौने 7 बज गए थे। हम लोग घर निकले क्योंकि मम्मी को खाना बनाना था घर जाके, और मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरा मन था कि मम्मी को चाय वगैरह पिला के लाएं, बट मम्मी ने ना चाय पीने के लिए मना कर दिया था। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, कोई नहीं, इनको लेके चलते हैं, वैसे भी घर से निकलती नहीं। और जब हम जा रहे थे ना तो यहाँ पे मेन चौराहे पे किसी का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, बट भैया को लगी थी। तो वही, क्योंकि लोग इतनी रश ड्राइव करते हैं ना, इतनी फास्ट चलाते हैं। मैं तो उदय को भी कई बार बोलती हूँ कि उदय तुम्हें अपनी ड्राइविंग पे भरोसा है, लेकिन दूसरे का बगल से निकल के आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। फिर हम मम्मी को लेके गए मोमोज खिलाने। मम्मी आपने बताया नहीं वीनस पार्लर कहाँ था? हजरगंज किधर? जनपद के इस तरफ, हलवासी की तरफ, के पास बगल में गली नहीं जाती है। हाँ, तूने मेरी मम्मी को हल्के में लिया हुआ? मम्मी का भी दुकान का रास्ता भी याद था। नहीं, हल्का फुल्का याद था। ये डैडी के साथ जाती थी ना। हाँ, मैंने शुरू में जब वो हुई थी ना कि क्या करूँ। अभी तो आप जब उस गली में गए तब तो आप कही थी, नहीं याद है मुझे? नहीं, मुझे अच्छी तरह नहीं याद था, पर हल्का फुल्का याद था। मेरे को 2 दिन का घूमा हुआ नहीं याद रहता, आपको बता रही है। अभी अगर मम्मी के कहने पे चले, अभी अगर मम्मी के कहने पे चले जाते तो कहीं ना कहीं तो निकले। फोन करना ही पड़ता मामा को। चले जाते हैं मीनागर तरफ। अरे नहीं बेटा, उदय पूछ रहा और कहीं जाना है? नहीं, घर जाना बच्चे। हाँ, तभी थक गया। हाँ, तो बस चाय पिलाएंगे आपको, फिर आपको घर छोड़ देंगे। यहाँ से पी के देखना ना अभी। अरे यहाँ की पी के देखना। फिर यहाँ पे मम्मी ने ना चाय के लिए मना कर दिया था। हम गोमती नगर लेके गए थे मम्मी को, तो फिर मैंने बोला कोई नहीं, आप चाय मत पियो, मोमोज खा लो, आपके चक्कर में मुझे भी मोमोज खाने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम आए थे नैनीताल मोमोज। गोमती नगर में बहुत टेस्टी मोमोज होते हैं, एकदम स्पाइसी से। मम्मी को भी काफ़ी अच्छे लगे थे। तो हम लोग ने तो सब वेज खाए थे, उधर ने अपने लिए फ्राइड मोमोज मंगाए थे यहाँ पे। इसमें ऐसा क्या है? ये देखो, वो देखो, 2 कप सूप। वो तो हम सबका है ना, तुम्हारा अकेले का वो। अच्छा, मजा आया मम्मी? है? थक नहीं गई? मैं आपसे कही थी दोपहर में बना लो खाना। अब कहाँ जाएंगे मिस्टर हैंडसम?
मम्मी अब कहाँ जाना है? टाइम क्या हुआ? 7:30। 7:30 पानी निकल गया होगा। वो फोन कर दिया था उसने। कितने? यादन? हम्म। अभी हम लोग मम्मी को छोड़ के आ रहे हैं वापस। आपने मम्मी को जब मैं छोड़ने गई थी आपने मेरा ब्लॉग बनाया था? आप भूल क्यों जाते हो हमेशा? पर दूसरे काम में रहते हैं। क्या कर रहे थे आप? गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी घुमा रहा था। और मिस्टर हैंडसम ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके पूछा कि बाहर खाना खाने चलेंगे, तो पापा रेडी हो गए क्योंकि उस दिन पापा कह रहे थे तो उन्हीं के पास टाइम नहीं था, उधर की मीटिंग्स थी। तो आज उन्होंने बोला कि संडे है, ले चलते हैं। वैसे भी मिस्टर हैंडसम अभी जाने वाले हैं ना 2-3 दिन के लिए। और मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे ले चलो, बट क्या करोगे जाकर? तुम क्या करोगे? मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। हाँ तो मैं भी कर लूँगी। बीवी अलाउड नहीं है वहाँ पे। इतने गड्ढे हैं ना भैया। फोन मिलाना उनको। मुझे तो जाना है ना ऊपर वाशरूम। आप रुकना, तब तक हम आ जाएंगे। तभी घर जा रहे हैं। घर जाके नींद आ रही है, सुबह से थक गई। मम्मी पापा को पिक करेंगे, फिर जाएंगे खाना खाने। मोमोज भूख शांत हो गई थी मेरी। समोसे कैसे थे? समोसे टेस्टी थे। उदय घर से खाना नहीं खा के गए थे ये बोल के कि मैं मामा से कहूँगा मुझे समोसे खिलाओ। मामा ने खुद ही कह दिया। हाँ उदय को बोलना ही नहीं पड़ा क्योंकि चाय कैसी थी उसकी? चाय बहुत टेस्टी थी। तभी मामा इतनी तारीफ कर रहा था। ये वही स्पेशल चाय वाले भैया थे, स्पेशल कॉफ़ी वाले। हाँ उसकी कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। मामा ने कॉफ़ी पिलाई थी मेरे को। कॉफ़ी कब पीती थी? लड़के को मामा ने। मैं नहीं गई। जब तुम्हारी चेन लेने गया था मैं अकेले। मेरे को घर जा रहा है। 2 मिनट, मेरा क्लचर भी टूट गया। फाइनली नगर कीर्तन हो गया। काफ़ी लंबा था आज, टाइम लगा और मज़ा बहुत आया। मज़ा आया आपको? कितना मज़ा आया? अरे भैया पूछो ना, मैं पहले ही कह रही थी मामा की बातों में मत आओ। कहाँ हो गए थे? वहाँ पे गन्ने वाली गली में खड़ी करा देंगे। और फिर कितना पैदल चलवाया इन्होंने। वहाँ तक पहुँचने में हालत खराब हो जाती। हाँ पूरा नगर कीर्तन ही खत्म हो जाता, हम पहुँच ही ना पाते ना। तो अभी हम घर पहुँच गए। मम्मी पापा को रिसीव करते हैं कह रही। मम्मी पापा को बाहर बुलाते हैं और चलते हैं डिनर करने। कहाँ जाएंगे डिनर करने? फिर हम लोग वापसी में मम्मी पापा को पिक करके आ गए थे डिनर करने, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो उन्होंने बोला अब कहाँ जाके तुम खाना बनाओगी, तो चलते हैं बाहर डिनर कर लेते हैं। मम्मी पापा का भी मन था, पापा ने बोला था, लेकिन उस टाइम पे उदय का ऑफिस चल रहा था उस दिन, तो हम जा नहीं पाए थे। तो आज हम ये नए रेस्टोरेंट हमने ट्राई किया, तो इनका खाना काफ़ी टेस्टी था, मज़ा आया। फिर यहाँ पे फाइनली हमने डिनर कर लिया था, जिसमें दाल मखनी, पनीर, मोहितो वगैरह मैंने मंगाया था, क्योंकि मेरा बहुत पीने का मन कर रहा था, नींबू पानी टाइप कुछ, तो वो मैंने मंगाया। उसके बाद यहाँ पे ना उदय को बिलिंग पे कुछ कूपन मिला था कि जब हम नेक्स्ट ऑर्डर जब हम नेक्स्ट विज़िट करेंगे तो हमें 200 या 300 समथिंग का टोटल बिल पे डिस्काउंट मिलेगा। डिनर वगैरह करने के बाद फिर हम जा रहे थे वापस घर। और ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को खूब सारा प्यार करिए, खूब सारा मोटिवेशन दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही नए नए व्लॉग लेके आऊँ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।